पाटलिपुत्र की पावन धरती पे स्वागत है। बिहार, ये बिहार है जहां इतिहास लिखा नहीं रचा जाता है। इस मिट्टी पर शौर्य ने जन्म लिया, कहानियों ने गौरव का गीत गाया और महानता ने अपनी पहचान बनाई। इस पवित्र भूमि को मेरा शत शत अभिनंदन, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। ये वही धरती है जहां कैमूर की चट्टानों ने और चिरांद के अवशेषों ने मानवता के पहले कदम देखे। मिथिला बना वैदिक ज्ञान का केंद्र। यहां राजा जनक ने सीता मैया को पाया। वैशाली ने दुनिया को दिया पहला गणतंत्र। मगध चढ़ गया साम्राज्य के शिखर पर। बिंबिसार और अजातशत्रु ने रचा पाटलिपुत्र। गुप्त वंश ने संस्कृति और विज्ञान का स्वर्ण युग रचा और उसी युग में चमका आर्यभट्ट का ज्ञान। ये वही बिहार है जो स्वतंत्रता संग्राम में आजादी का सेनापति बना और जहां स्थापित हुई दुनिया की पहली योग विश्वविद्यालय। यही है बोध गया जहां बुद्ध ने ज्ञान पाया। कुंडलपुर से महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया और जब कलिंग के मैदान में लहू बहा तो अशोक के अंदर धर्मवीर ने जन्म लिया। सम्राट अशोक, वो धर्मवीर जिसने पूरे भारत को दी एक नई सोच, एक नई पहचान। अहिंसा का झंडा ऐसे लहराया कि उसका चक्र बन गया राष्ट्र की पहचान। तिरंगे के बीच घूमता एक अमर दास्तान, अशोक चक्र। ये वही धरती है जहां हर धर्म को मिला प्यार और सम्मान। जैन धर्म की अहिंसा हो या सिख धर्म का वीर रस, इस पवित्र मिट्टी ने सबको अपनाया बिना भेदभाव और हर पंथ को दिया एक खुला आसमान। यह है वो जन्मभूमि जहां बौद्ध धर्म ने रोशनी की एक नई कहानी लिखी और करुणा को बनाया अपनी पहचान। चाहे इतिहास हो या अध्यात्म की बात, बिहार की धरती है सजी प्रकृति के साथ। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की दहाड़ हो या नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का नया प्रकाश, यहां हर कोने में है प्रकृति और विज्ञान का संगम खास। यह सिर्फ एक राज्य नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है। यह है बिहार। नालंदा के प्राचीन प्रांगण से लेकर आज के पटना की चहल पहल तक बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सोच है, एक संस्कृति है। यह धरती है उन महान युग पुरुषों की जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और समर्पण से इतिहास में अमर पहचान बनाई। चाणक्य, नीति के जन्मदाता जिनके विचारों ने साम्राज्यों की नींव रखी। महर्षि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता जिन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया। मां सीता, त्याग और मर्यादा की मूर्ति जिनकी कहानी हर नारी में जीवित है। गौतम बुद्ध, बोधि वृक्ष के तले जिन्होंने ज्ञान की रोशनी पाई और दुनिया को करुणा दी। सम्राट अशोक, युद्ध से शांति की ओर जिन्होंने करुणा को अपना धर्म बनाया। उभया भारती, भारतीय दर्शन की प्रगतिशील नारी जिन्होंने आदि शंकराचार्य से तर्क किया और विजय पाई। वात्स्यायन, काम शास्त्र के रचयिता, जीवन के रहस्य और रहस्य को समझाने वाले दार्शनिक। आर्यभट्ट, गणित और ज्ञान के सितारे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। गुरु गोविंद सिंह जी, वीर रस के देवता जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ अर्पण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी के हर्ष से भरे युग के जनक जिन्होंने भाषा को संवेदना दी। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि जिनकी कविताओं में था शौर्य और शब्दों में शक्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने सेवा को सम्मान बनाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई के जादूगर जिन्होंने सुरों से भारत की वैश्विक पहचान बनाई। शारदा सिन्हा, लोकगीत की शारदा जिनकी आवाज में है मिट्टी की खुशबू और मिठास। संस्कृत के श्लोकों से लेकर मैथिली गीत तक, भोजपुरी की लोक धुन हो या अंगिका की बात, बिहार की आवाज हर कोना छू चुकी है इस दुनिया का। यह है वो जमीन
जहां कला है, कविता है, कथा है, कहानी है, सृजन है और है संस्कार, और सबसे बढ़कर एक जज्बा है अपनी संस्कृति को जीने का। तो आइए इस परंपरा को मनाएं बिहार के सुर, ताल और रंग के साथ, एक सांस्कृतिक यात्रा के रूप में, जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मिथिलांचल का झिझिया जहां हर कदम में छुपा है भक्ति का रंग, भोजपुर का झूमर जो ले आता है गांव के आंगन का सुकून, कजरी सावन के पहले बादल जैसे, समा चकेवा जो मैथिली मिट्टी से निकलकर परंपरा का तीर्थ बन गया, और छठ एक आस्था, एक आराधना, सूर्यदेव को नमन, नारी शक्ति का अभिमान भी। अगर कल खूबसूरत था तो आज बेमिसाल है। बिजली हर घर तक पहुंच चुकी है, और हर बेटी के हाथों में साइकिल है जो सिर्फ स्कूल तक नहीं, सपनों तक ले जाती है। नारी सशक्तिकरण अब सिर्फ एक योजना नहीं, एक सच्चाई, हकीकत बन चुकी है। महिलाएं जीविका के जरिए सिर्फ अपने घर नहीं, अपना समाज, अपनी पहचान और अपना व्यापार भी संभाल रही है। नारी की सुरक्षा अब एक वादा नहीं, एक प्रक्रिया है जिसमें कानून, सम्मान और संकल्प साथ साथ चलते हैं। बिहार मद्य निषेध है। यहाँ शराबबंदी सिर्फ एक नियम नहीं, एक नई सोच की प्रतिज्ञा है, एक नया बिहार बनाने की पहल है। यहाँ हर घर में नल का जल है, साफ और स्वच्छ पानी की गारंटी। वृद्धजनों के लिए मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ताकि वृद्धावस्था में भी जीवन रहे गरिमा और सुकून से भरा। अब सरकार भी सिर्फ दफ्तर में नहीं, जनता दरबार और समीक्षा के माध्यम से खड़ी है लोगों के बीच, उनके सवालों के बीच। आपकी सरकार, आपके द्वार। यह है बिहार का मंथन, यह है विकास की कहानी, जन जन की जुबानी। और जब बात हो खेल की, बिहार के खेल विरासत की, तो कहना पड़ेगा हमें ये विरासत में मिली है। ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हुई। शिवनाथ सिंह जी की रफ्तार हो या जफर इकबाल का हॉकी फील्ड पर बिजली सा जादू, साहू मेवालाल का दमदार ड्रिबल हो या सीके प्रसाद का अनुशासन, हर कदम पर लिखी गई है गर्व की कहानी। हॉकी से लेकर साइकिलिंग तक, तीरंदाजी से लेकर तैराकी तक, बिहार के लाल और बेटियों में है हर मंच पर तिरंगा लहराने का जज्बा। सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मिशन ओलंपिक 2036 के साथ एक नया सपना, एक नई उड़ान। गांव गांव, स्कूल स्कूल से छुपी प्रतिभा को मिल रहा है मंच। खेलो इंडिया के तहत ग्रास रूट से उभर रहे हैं नए चैंपियंस। ये सिर्फ एक खेल का दौर नहीं, ये है बिहार का दौर, जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, ये है बिहार के सपनों की नई रफ्तार। ये धरती है गज सिंह की, जिसमें गज जैसा जोश और सिंह जैसे शक्ति। जब ये दौड़ता है तो धरती का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और जब ये गरजता है तो हर मंच पर सिर्फ उसी का नाम गूंजता है। ये सिर्फ बिहार नहीं, ये एक जज्बा है, एक जुनून, एक जीत की ललकार। बिहार में कला सिर्फ सजती नहीं, संस्कृति बन जाती है। यहाँ की हर दीवार बोलती है मधुबनी के रंगों में, और कला छोड़ जाती है सब पर अपनी अलग पहचान। ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये हुनर की जन्मभूमि है, जहाँ हर छलांग, हर दौड़ बनाएगी हिंदुस्तान का नया इतिहास। ये है मंच खेलो इंडिया का। आज जो युवा यहाँ खड़े हैं वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो कल के नायक हैं, वो देश की पहचान है। तो आइए इस मंच पर लिखें एक नया अध्याय और मिलकर रच दें एक नया इतिहास। पूरा हिंदुस्तान आइल बा बिहार के माटी में आपन आपन हुनर दिखावे। खेलो इंडिया का ये मंच है खास, जहां खेल और कला ने मिलाया हाथ। दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी चित्रकृति यहां बन रही है, जिसमें छुपी है खेल की ऊर्जा और बिहार की विरासत की पहचान। खेल के रंग, बिहार के सुर, क्योंकि खेलेगा भारत, खिलेगा भारत।